नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार फटाफट न्यूज में, जहां हम हर सुबह लेकर आते हैं बिहार के हर जिले, हर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद खबरें, वो भी एक ही जगह पर फटाफट स्टाइल में। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसानों को सरकार से क्या नया फायदा मिलने वाला है, आम जनता की जेब पर क्या असर डालेंगी नई घोषणाएं, बुजुर्गों के लिए क्या नई योजना आई है, विद्यार्थियों के लिए कौन सी बड़ी राहत मिली है, आज के मौसम का हाल कैसा रहेगा, सोने चांदी के आज के ताजा भाव क्या है, और आखिर में देश और दुनिया की वो खबरें जिनका असर सीधा आपके बिहार पर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रोजाना ऐसे ही ताजा खबरें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब भुगतान प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई जा रही है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को हर माह पेंशन दी जाती है। अब सभी लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन और सीधा बैंक ट्रांसफर के जरिए भुगतान होगा। राज्य में लगभग 70 लाख बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत अब तक 5 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि करीब 10,907 करोड़ रुपए है। इस योजना के जरिए देश भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लाखों घरों में मुफ्त और स्वच्छ बिजली की सुविधा मिलेगी। 2040 तक भारत बनेगा स्पेस सुपर पावर। इसरो ने बड़ा लक्ष्य तय किया है, वर्ष 2040 तक भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने का। आने वाले वर्षों में भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन चंद्रयान 4 और मानव मिशन गगनयान जैसे कई बड़े अभियानों को पूरा करेगा। यह भारत की तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाई का प्रतीक होगा। राजधानी में पैदल चलना असुरक्षित। दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 1.5 साल में पैदल या साइकिल चलाने वालों में 619 लोगों की मौत हुई है। यातायात विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने और सड़कों पर विशेष लेन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। देश का पहला डिजिटल एयरपोर्ट। मुंबई में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा तैयार हो गया है। यहां चेहरों की पहचान से एंट्री, बैगेज ट्रैकिंग और बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी। यह पूरी तरह पेपरलेस और ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित एयरपोर्ट होगा। यह देश के एरोनॉटिक क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू। बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब केंद्र या राज्य सरकार की कोई नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। सभी विकास योजनाएं और पदस्थापन पर रोक लग गई है। यह नियम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। तेजस्वी यादव का रोजगार वादा। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा 20 दिन में अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनका दावा है कि इससे बिहार में बेरोजगारी खत्म होगी। सोने चांदी के दामों में फिर उछाल। आज 24 कैरेट सोना पहुंचा 1,24,150 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए 1,61,000 प्रति किलो हो गया है। लगातार बढ़ती कीमतों से गहना बाजार में हलचल तेज। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। काम सफल होने पर 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद भी मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। मानसून की विदाई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में 15 अक्टूबर से पहले मानसून की विदाई होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक
इस बार मानसून की अवधि सामान्य से कुछ कम रही, लेकिन बारिश औसत के करीब दर्ज की गई है। शिक्षकों के तबादले में इंतजार। राज्य के सरकारी शिक्षकों को अभी तबादले के लिए इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने तक किसी भी तरह का तबादला या पदस्थापन नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। जेईई नीट केंद्र अब घर के शहर में। केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब जेईई मेन और नीट परीक्षा का सेंटर छात्रों के स्थायी या वर्तमान पते वाले शहर में ही दिया जाएगा। इससे बाहर जाकर परीक्षा देने की परेशानी खत्म होगी और छात्रों को आर्थिक व मानसिक राहत मिलेगी। एटीएम से मिलेगा राशन। नई दिल्ली से बड़ी खबर। अब पीडीएस दुकान पर जाने की झंझट खत्म। सरकार एक नई तकनीक पर काम कर रही है जिसके तहत जल्द ही एटीएम मशीनों से राशन भी निकाला जा सकेगा। इससे लाभार्थियों को पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से अनाज मिलेगा। सरकारी स्कूलों में 5,346 शिक्षकों की भर्ती। नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी स्कूलों में 5,346 नए शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी है। इन पदों को भरने से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर। अब रेलवे स्टेशन परिसर में केला और छिलके वाले फल नहीं बिकेंगे। रेलवे प्रशासन ने यह कदम स्टेशन पर गंदगी और कचरा फैलने से रोकने के लिए उठाया है। यात्रियों द्वारा केले के छिलके और अन्य फल के अवशेष फेंकने से प्लेटफॉर्म गंदे हो रहे थे। अब सिर्फ साफ सुथरे पैक फूड और ड्राई स्नैक्स की ही बिक्री की अनुमति होगी। इस फैसले से पटना जंक्शन पर स्वच्छता अभियान को बड़ी मजबूती मिलेगी। तो ये थी आज की 27 बड़ी खबरें जो बिहार की शिक्षा, रोजगार, कृषि और विकास से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि इन खबरों से आपको राज्य की बदलती तस्वीर की झलक मिली होगी। देखते रहिए हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।